नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देना चाहूँगा। मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाई है, अब पार्ट 2 वीडियो बनेगी। पहली वीडियो में मैंने जो जानकारी दी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दी। आप अपना स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो आपको इस तरीके से बिल्डिंग बनानी है पार्ट 1 में। अब मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, आपने अपने यहाँ पे सेटअप किस तरीके से करना है, किस चीज़ का। आपका अपना काम वेल्डिंग का है, खिड़की दरवाजे बनाने का काम है, चौखट बनाने का काम है आपका अपना, गेट रेलिंग बनाने का काम है, शटर बनाने का काम है, यानी कुल मिला के लोहे का आपका अपना काम है। आपके यहाँ रॉ मटेरियल बहुत आता है और मशीनरी भी आपके यहाँ ऑलमोस्ट ठीक ठाक लग जाती है। हर एक काम के लिए अलग अलग मशीन का, भले ही वो मशीन छोटी है या बड़ी है, अपना अहम रोल रखती है। आपको अपने यहाँ पे इन सब चीज़ों का सेटअप किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो आपको अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक मीटर जनरेटर रूम साउथ ईस्ट में, इस वाले हिस्से में इलेक्ट्रिक रूम बनाना है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप अपना ऑफिस बनाएंगे। यहाँ आपको आवश्यकता है तो गार्ड रूम आप यहाँ बनाएंगे। आपकी अपनी जो सीटिंग फेसिंग रहेगी वो नॉर्थ की ओर फेस रहेगा आपका, किसका, ओनर का। यहाँ गेट बनेगा। यहाँ पर ईस्ट की ओर फेस आपके अपने स्टाफ का हो जाएगा, जो आपके यहाँ कितना माल आया है, कितना माल लग गया, कितना माल गया, बिल वगैरह बनाएगा। कुल मिला के अकाउंटेंट आपका आपके अपने ऑफिस में ही सीटिंग उसकी अपनी आ जाएगी। आपको मंदिर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेकर साउथ ईस्ट तक इस वाले हिस्से में आप अपना मंदिर बनाएंगे। अब मैं आपको अंदर के सेटअप के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, क्योंकि आपका अपना वेल्डिंग का काम है। आपके यहाँ पाइप भी आनी है, चैनल भी आएगी, सीट भी आएगी यानी चद्दर भी आएगी, कॉइल भी आपके यहाँ आएगी, क्योंकि आपके यहाँ शटर बनाए जाते हैं। शटर के लिए हमेशा ही चद्दर आती है, कॉइल आती है। तो वो आपने टोटल सेटअप किस चीज़ का, रॉ मटेरियल का कहाँ करना है। वेस्ट वाल पर, साउथ वेस्ट में, इस हिस्से में आपने अपना रॉ मटेरियल रखना है। आपके यहाँ गाड़ी माल लेके आएगी, यहाँ पीछे तक गाड़ी आ जाएगी, उसके बाद से सारा माल अंदर चला जाएगा। इसी के साथ में आपके यहाँ पर जो सीट कटिंग, पाइप कटिंग या आपके यहाँ पर चैनल कटिंग, कॉइल कटिंग यानी कि सीट कटिंग ही, जो भी आपके यहाँ काटने का वर्क रहेगा या बेंड करने का वर्क रहेगा, वो मशीन आपकी अपनी इस जोन में यहाँ लग जाएगी, यहाँ लग जाएगी। उसके बाद बाकी मशीनें सब यहाँ लगती चली जाएगी। आपके यहाँ ड्रिल मशीन भी लगेगी। बेंड के लिए भी एक मशीन नहीं, 4-5 मशीनें लगती हैं, अलग अलग तरीके की मशीनें लगती हैं। प्रेस मशीन भी लगती है आपके यहाँ पे, क्योंकि जब आपके यहाँ पर बेंड करने के लिए या फिर आपके यहाँ प्रेस करने के लिए आपके यहाँ शटर लगेगा, आपके यहाँ शटर बनाने का यदि काम है तो उसके अंदर मशीन लंबी लगती है। मशीन आपकी वो लंबी इस तरीके से भी लग सकती है और आपके यहाँ इस तरीके से भी लग सकती है। आप अपने यहाँ पे मशीन लगा सकते हैं। जो आपके यहाँ वेल्डिंग का जो काम होना है, यानी कि हीट का जो काम होना है, वो सारा का सारा साउथ वॉल पर वेल्डिंग सेट आपको एक लगाने एक लगाओ, दो लगाने दो लगाओ, तीन लगाने तीन लगाओ और चार लगाने चार लगाओ। इस हिस्से में आपके वेल्डिंग सेट आएंगे, जो वेल्डिंग वर्क होगा। वेल्डिंग के साथ साथ आपके यहाँ पर गैस वेल्डिंग का भी यदि प्रोसीजर है, वो वर्क भी आपका साउथ जोन में ही, साउथ ईस्ट में ही, इसी जोन में वो वर्क होगा, होना ही चाहिए, क्योंकि गर्मी की जो जोन है वो साउथ ईस्ट ही बनती है।
आप अपने यहाँ पे ड्रिल मशीन लगाएंगे। ड्रिल मशीन बहुत हल्की होती है, छोटी मशीन होती है। छोटी का मतलब ऊंचाई तो उसकी 5-6 फुट हो जाती है, लेकिन अपने आप में वजन बहुत ज़्यादा नहीं होता। उस मशीन को आप अपने आजू बाजू में जहाँ आपको कंफर्टेबल, जहाँ आपको जगह मिल जाए, जहाँ आपको लगे कि ये मशीन मेरी यहाँ आ सकती है, वहाँ उस मशीन को आप लगा लीजिए। आपके यहाँ हैमर हथौड़े का भी, छीनी हथौड़े का भी भरपूर काम होना है, क्योंकि आपके यहाँ जो पाइप, जो चैनल आएगी उसको सीधा भी किया जाता है। तो वो सारा काम आपका साउथ जोन में, साउथ वेस्ट जोन में ही होगा। आपने कभी भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से लेके नॉर्थ जोन में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक, इस हिस्से में लोहे का सामान ना तो रखना है और ना ही सीधा करना है। सीधा करने के लिए होता क्या है, हर एक व्यक्ति को जब जगह कम पड़ती है तो ओपन स्पेस में, खुले स्पेस में ही चैनल को, पाइप को सीधा करने का प्रोसीजर बना लेता है व्यक्ति। यहीं पर हथौड़े से, घन से, हैमर से सीधा किया जाता है। आपने ये काम कभी भी नहीं करना है। और आपकी अपनी यदि वर्कशॉप कोई है और आप इस तरीके से नॉर्थ जोन में काम कर रहे हैं हैमर का, हथौड़े का, तो आपके यहाँ कभी भी कमाई, इनकम आ ही नहीं सकती। आप काम बहुत बढ़िया करते हैं, काम में कमी नहीं है, फिर भी लास्ट में, आप महीने के लास्ट में देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं घाटे में ही जाते हैं। आपके यहाँ भी यदि वर्कशॉप है तो मैं आपको कहूँगा, आप नॉर्थ में यदि काम करते हैं तो आपके यहाँ भी पैसे की सेविंग नहीं आ सकती, यानी कि आपके यहाँ बरकत नहीं आ सकती। आपकी अपनी इनकम कहीं भी जाए, आपका पैसा कहीं भी खर्च होता ही रहेगा। आपने भी और अपने यहाँ भी नोटिस करना है कि नॉर्थ में कभी भी वजनदार काम नहीं करना है। जो माल आपके यहाँ तैयार हो जाएगा, उस माल को आप तैयार करके बाहर नॉर्थ में रख तो सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन के लिए। दूसरे दिन शाम को उस माल को, जिसके लिए माल बनाया, उसके लिए यहाँ जरूर भेज दें। आपने स्थायी माल कभी भी नॉर्थ में, उत्तर में नहीं रखना है। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। इसी के साथ साथ आपके यहाँ 5, 7, 10 आदमी काम करेंगे, उनके लिए जो लैट्रिन बाथरूम चाहिए, वो लैट्रिन बाथरूम आपने नॉर्थ वेस्ट में, इस वाले हिस्से में बनाने हैं। इसी के साथ साथ आपको अपने यहाँ पे यदि कोई किचन, कोई पेंट्री यदि चाहिए, तो आप अपने ऑफिस के अंदर ही, जो आपका अपना मीटर रूम ये बनेगा, मीटर रूम के पीछे आप यहाँ अपनी किचन बनाएंगे, आपका ऑफिस और आगे आ जाएगा। यहाँ आपकी चेयर आ जाएगी, ये आपकी अपनी टेबल आ जाएगी, यहाँ आने वाला पार्टी आ जाएगी। आपके अपनी किचन का जो गेट बनेगा, वर्कशॉप से भी बन सकता है और आपके अपने ऑफिस से भी बन सकता है, क्योंकि ये जो किचन बनी है, ये जो पेंट्री बनी है, ये सिर्फ आपकी अपनी पर्सनल पेंट्री बनी है, किचन बनी है। आपके यहाँ भी और वर्कर्स के लिए भी जो टॉयलेट बनेगी, वो टॉयलेट आपकी अपनी 1, 2, 3 जो आपने बनानी है, 4 बनानी है। साथ में बाथरूम भी आपको एक बनाना पड़ेगा। शाम के समय जो वर्कर आपके यहाँ सुबह से शाम तक काम करता है, सुबह आते ही कपड़े चेंज करता है, शाम को जाते हुए कपड़े चेंज करके जाता है, हाथ पैर धो के जाता है या नहा के भी जाता है, तो आपको 1, 2 बाथरूम भी बनाना पड़ेगा, टॉयलेट भी बनानी पड़ेगी। एक टॉयलेट इसमें से आपकी अपनी रहेगी। यहाँ पर टॉयलेट बनाते हुए भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ का फर्श लेवल हमारे अपने सेट के फर्श लेवल से ऊंचा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप यहाँ टॉयलेट बना सकते हैं। टॉयलेट में जो सीट पॉट लगाएंगे वो हमेशा ही उत्तरमुखी या दक्षिणमुखी होनी चाहिए। ये जो मैंने आपको जानकारी दी, वो मैंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की भी जानकारी दी है। आप इस तरीके से अपना सेटअप करते हैं तो आप कभी भी जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आपका वर्क हमेशा ही अच्छा रहेगा, कभी भी आप नुकसान में नहीं जाएंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप
अपने यहाँ पर बदलाव करने से पहले एक बार नहीं कई बार विचार जरूर करें। मेरी वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखें, पहले पार्ट को भी देखें और इस दूसरे पार्ट को भी देखें। आपको लगता है दोनों ही पार्ट देखने के बाद बंसल जी ने जो जानकारी दिया वो सही है, तो आप अपने यहाँ पर इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। ऐसा मेरा अनुभव कहता है कि आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।